रब ने दुनिया प्यार लई बनाई, मिट्टी दे खटोणियां नूं, मिट्टी दे खटोणियां नूं समझ न आई, रब ने दुनिया प्यार लई बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपके साथ फातिमा अख्तर। रमज़ान का महीना है और इस महीने में हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और नेकियां करे। तो दूसरी जानिब कुछ वेलफेयर फाउंडेशंस, NGOs जो हैं वो पूरे साल इंसानी खिदमत में मसरूफ़ अमल रहती है। आज हम बात करेंगे थारा फाउंडेशन की कि यहाँ पर स्पेशली रमज़ान में किस तरह से इंसानी खिदमत की जा रही है। तो चलिए मेरे साथ चलिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं थारा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं आमिर थारा साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे पहले ये जानना है कि जिस तरह से हमने देखा कि लॉकडाउन का अमल जो है अब तक जारी है, रमज़ान भी है, तो थारा फाउंडेशन क्या कर रही है लोगों के लिए? जो इस वक्त सारे फलाही इदारे कर रहे हैं, यानी कि राशन घर घर पहुँचाना, उनको डोर टू डोर तकसीम करना, रश जमा ना करना, और जितना हो सकता है, क्योंकि हम अपनी ज़ाती हैसियत में ये काम कर रहे हैं, कोई फंडिंग नहीं कर रहे हैं। जिस तरह बहुत सारे हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं, सीलानी है, JDC है, खिदमत फाउंडेशन है, ये लोग बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो फंडिंग से काम कर रहे हैं, हम लोग बगैर फंडिंग काम कर रहे हैं, तो जितना हमसे हो सक रहा है हम काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आपने बताया कि आप अपनी मदद आपके तहत ये तमाम काम कर रहे हैं। मुझे ये जानना है कि अब तक कितने घरों तक आप लोगों ने राशन पहुँचा लिया, और राशन के अलावा भी कोई चीज़ ऐसी है जो आप उन तक पहुँचा रहे हैं? हम लोग अभी तक 10 से 12 हज़ार घरों का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह पूरा रमज़ान हमारा टारगेट चलाते रहेंगे, रोज़ के 400 से 500 पैकेट। इसके अलावा हम एम्बुलेंस सर्विस, मेडिकल सर्विसेज, थोड़ी सी जो हमसे हो सक रहा है वो हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कि आपने एम्बुलेंस का जिक्र किया, तो कितनी एम्बुलेंसेस हैं जो इंसानी खिदमत में मसरूफ़ अमल है? हमारी इस वक्त 16 एम्बुलेंसेज जो हैं वो नॉर्दर्न बाईपास पे और न्यू कराची, सुरजानी, उन एरियाज़ में जहाँ पे एधी और चीपा सर्विसेज बहुत कम देते हैं, वहाँ हम सर्विसेज देते हैं। क्योंकि शहर के अंदर आपको पता है एधी और चीपा बहुत बड़े लेवल पे सर्विसेज दे रहे हैं, तो यहाँ रिक्वायरमेंट इतनी बड़ी नहीं है, और ना हमारे पास इतना बड़ा नेटवर्क है एम्बुलेंसेज का। सिर्फ 20 एम्बुलेंसेज हैं, जिसमें हम 16 एम्बुलेंसेज जो है नॉर्दर्न बाईपास, न्यू कराची, सुरजानी, उन इलाका में चला रहे हैं। आमिर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की सूरत हाल जो है मज़ीद बुरी होती जा रही है, लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, डेली वेजेस वाले काम नहीं हो रहा उनका, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या हुकूमत की जो कारकर्दगी रही है अब तक लॉकडाउन के हवाले से, उससे मुतमईन है? क्योंकि आप एक माशाल्लाह से बहुत अच्छा इदारा चला रहे हैं। मैं हुकूमत के साथ साथ हम अपने उन गरीब आवाम का ख्याल करते हुए अपने मुखिर हज़रात को ज़रूर दावत दूँगा कि वो इस कार खैर में, जब कराची शहर पूरे पाकिस्तान को फीड कर सकता है टैक्स के मामले में, तो हम इन गरीब आवाम को क्यों नहीं फीड कर सकते? हम अगर हुकूमत का साथ दें, कोई गरीब नहीं रहेगा, और सबको लॉकडाउन के बावजूद भी खाना नसीब होगा। इस शहर में वैसे भी कोई भूखा नहीं सोता, और अब हम सब की कोशिश से कोई सोएगा भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ सिंगर अरशद महमूद साहब, उनसे बात करेंगे। मैं जब आई तो मैंने देखा कि आप इस अमल का हिस्सा थे और राशन पैक करवा रहे थे रज़ाकारों के साथ। एक्चुअली क्या है कि एक तो आमिर वैसे मेरा छोटे भाइयों की तरह मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, और इन्होंने जो इतना बड़ा काम शुरू किया है आमिर, ये थारा प्रोडक्शन की तरफ से, थारा फाउंडेशन की तरफ से, जो इन्होंने इतनी बड़ी फाउंडेशन बनाई है और इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मेरा दिल भी किया कि मैं इनके साथ जाके इनका हाथ बटाऊं। एक फ़नकार जो है किस हद तक मतलब किसी के काम को हाथ बटा सकता है, तो मैंने सोचा कि थारा फाउंडेशन में जितना मैं काम आ सकता हूं इनके, मैं काम आऊँ। तो मैंने आमिर से फ़ोन किया, मैंने कहा आमिर, मैं आपके जो काम है इसमें मैं हाथ बटाना चाहता हूँ। जिस तरह से मुख्तलिफ NGOs, फाउंडेशंस जो वेलफेयर्स काम कर रही हैं, और लॉकडाउन है, कोरोना ने पूरी दुनिया को अब लपेट में लिया है अपनी, तो आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज देंगे? इस NGO की जो सबसे अच्छी बात है, ये रात के अंधेरे में जाते, और जैसे एक और हमारी सियासी पार्टी, वहाँ मैं गया था, तो उन्होंने भी, मतलब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने मुझे बताया, उनके जो लोग हैं तो वो भी रात के अंधेरे में जाके घर के सामने रख देते हैं और जाके उसको बेल बजाते हैं। तो मैं भी इनके साथ आधी रात को जाता हूँ, और कई लोग निकलते हैं, वो देख के पहचानते हैं, तो कोई फरमाइश कर देता है कि आप आएँ हमारे घर पे, तो हमें वो अस्थाई सुनाए, ना जाने आप
फिर कब आएंगे हमारे घर में। तो मुझे खुशी महसूस होती है ऐसे काम करने में। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका साथ देने के लिए जो ना मुखैर हजरात को वो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अकेली कोई NGO अकेला कुछ नहीं कर सकती। जब तक कोई मुखैर हजरात जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, अल्लाह पाक ने उनको बेतहाशा दिया हुआ है, उनको साथ आना चाहिए, इनके बाजू बनने चाहिए और इनको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ मजबूत करने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी जितना कर सकती है वो कर रही है। और मैं समझ रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट साईं मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर पे से। मुतमईन है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी? देखिए आप 100% तो किसी के साथ भी मुतमईन नहीं हो सकती, छोटी मोटी तो कोताहियाँ रह जाती हैं, ज़ाहिर वो भी इंसान है, तो जहाँ तक वो जा सकते हैं वो कर रहे हैं। आपके इस चैनल से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे जो लोग हैं उनको चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें कि जो ये लॉकडाउन की जो टाइमिंग है इसका थोड़ा सा एहसास करें, घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और बाहर जब निकलें तो कम से कम निकलें आप और थोड़ा सा फासला रखें, जैसे मैंने रखा है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं दुआ करता हूँ सब लोगों के लिए, तारा फाउंडेशन के लिए, तमाम फाउंडेशन जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबके लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहतयाबी के साथ। अर्शद साहब, आप मुल्क के मारूफ सिंगर हैं, तो कुछ आवाम के लिए सूरत हाल में कुछ कलाम या कुछ ऐसे 2 अल्फाज अपने किसी भी मनक़बत नात की आप शेयर करना चाहेंगे, गाना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे? जी ज़रूर। मैं मेरा भी लास्ट जो एल्बम रिलीज़ हुआ है नातों का, उसमें कुछ चीज़ें हैं और एक और एल्बम रिलीज़ हुआ है जिसके अंदर एक सूफियाना कलाम है, उसके चंद अशार में हम सुना देता हूँ। रब ने ये दुनिया प्यार लई बनाई, रब ने ये दुनिया प्यार लई बनाई, मिट्टी दे खडोणियां नूं, मिट्टी दे खडोणियां नूं समझ न आई, रब ने ये दुनिया प्यार लई बनाई, रब ने ये दुनिया प्यार लई बनाई। हो बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने कई लोगों को, कई हज़ार अफराद को राशन पहुंचा दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि और 8-10 हज़ार लोगों तक और पहुंचाएं। अपनी मदद आपके तहत है। थारा फाउंडेशन किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, हम अपने तौर पे अपने ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में ही रहते हुए काम कर रहे हैं। जी, ये हमारी एम्बुलेंस हैं, इसमें हम जाते हैं और जहाँ भी राशन की ज़रूरत है वहाँ देकर आते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि थारा फाउंडेशन अपनी मदद आपके तहत जो है वो घरों में राशन तकसीम कर रही है और अल्लाह ताला ने वादा किया है कि इस महीने, रमज़ान के महीने में जितनी नेकी करेगा उसका हमें सवाब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।